नमस्कार। आज हम सावन मास के बारे में बात करने वाले हैं और ये आप सभी अच्छी प्रकार जानते हैं कि भगवान शिव और सावन माह का आपस में कितना गहरा संबंध है। सावन माह में यदि हम सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शिव को सावन मास अति प्रिय है और आपको पूजा का कई गुना लाभ मिलता है। सावन सोमवार व्रत रखने वाले भक्त की भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द और जरूर पूरी करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सावन सोमवार की व्रत विधि। यदि आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार व्रत, त्योहार और धार्मिक व ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। सावन सोमवार का जो व्रत है वो दिन के तीसरे प्रहर तक रखा जाता है। आप सुबह स्नान आदि और घर के नित्य सारे काम से निवृत्त हो ले और उसके बाद आप अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू करें। यदि आप हो सके तो सोमवार के दिन शिव मंदिर भी जरूर जाएं और शिवलिंग पर जल व दूध अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने घर का पूजा स्थल भी अच्छे से स्वच्छ कर लें और पवित्र कर लें। पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र करने के बाद आप व्रत का संकल्प ले लें। भगवान शंकर व मां पार्वती की मूर्ति आप अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित करें, और यदि घर के मंदिर में मूर्ति पहले से स्थापित है तो यह बहुत ही अच्छा है, आप उसे साफ जरूर करें। अब पूजा की शुरुआत हम भगवान गणेश से करेंगे। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आप भगवान शिव, पार्वती और नंदी की पूजा करें। पूजा में आप दूध, दही, जल, शहद, घी, चीनी, मौली, वस्त्र, चंदन, जनेऊ, रोली, बेलपत्र, चावल, आक, धतूरा, फल, फूल, पान, सुपारी, इलायची, कमलगट्टा, भोग और लौंग के साथ दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आप व्रत कथा भी अवश्य सुने। वह शिव मंत्र की आप एक माला का जाप अवश्य करें। वह शिव चालीसा करके फिर आपको शिव आरती भी करनी चाहिए। वह शाम को आपको व्रत खोलना चाहिए। अब पूजा विधि जानने के बाद में हम आपको व्रत कथा भी जरूर सुनाते हैं। अगर आप सावन के सोमवार करते हैं और आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप शिव जी की ये सावन सोमवार की कथा का श्रवण अवश्य करें। अमरपुर नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका बहुत व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत ही मान सम्मान करते थे। उस व्यापारी के पास खूब धन संपदा थी। उस व्यापारी की अगर कुछ कमी थी तो वह सिर्फ इतनी ही कमी थी कि उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। इसी बात को लेकर वो बहुत ही चिंतित भी रहता था। दिन रात उसी यह चिंता सताती रहती थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को आखिर कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा व कामना से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। शाम होते ही वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जरूर जलाता था। उस व्यापारी की इतने वर्षों की भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका बहुत ही सच्चा और भक्त है। कितने दिनों से यह व्यापारी सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है और यहाँ आपके शिव मंदिर आकर घी का दीपक जलाता है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। परंतु इसके बावजूद पार्वती जी नहीं माने। उनके बार बार आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है और बहुत ही सच्ची श्रद्धा से यह आपका पूजा पाठ करता है। प्रति सोमवार वो आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर फिर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी के बार बार इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उसे बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया था। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र के जन्म का
समारोह और खुशियां मनाई गई। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य उसके घर में उसके अलावा और किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहां पर वह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को बहुत ही सुंदर सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को यदि इस बात का पता चल गया तो वह कहीं विवाह से इनकार ना कर दे और इससे उसकी बदनामी भी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को मैं दूल्हा बनाकर मेरे बेटे की जगह राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर मैं विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने बेटे के साथ अपने नगर में ले जाऊंगा और इस बात की किसी को भनक तक भी नहीं लगेगी। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को भी इसके लिए तैयार कर दिया। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजकुमारी का नाम चंद्रिका था। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब वापस लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम जिस नवयुवक के साथ जाओगी वह नवयुवक एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ वह सब कुछ पढ़ लिया तो उसने काले लड़के के साथ में जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच चुका था। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हो गई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न और वस्त्र दान किए। रात को अमर अपनी शयन कक्ष में जाकर सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुन लिए। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इस व्यक्ति के रोने की स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आप इस व्यक्ति का कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उस व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और 16 वर्ष की आयु का इस पुत्र का वरदान दिया था, तो इसकी अब 16 वर्ष की आयु पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है और उसने अभी भी आपके सोमवार के व्रत और आपकी पूजा पाठ नहीं छोड़ी है। वह वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहा है और आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के फिर से बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ में भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को अपने घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह दोनों भी अपने प्राण यहीं पर त्याग देंगे।
व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को साथ देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे मनुष्य, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। तो हे भगवान, जैसे ही उस व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई, वैसे ही आपके व्रत करने वाले को और आपकी पूजा पाठ करने वाले को भी सभी खुशियां मिले और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो भी स्त्री या पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं और शिव की पूजा करके उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं जरूर पूरी होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः